हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अभी मैं कमेंट्स देख रहा था, रोहित का कमेंट्स है, उन्होंने लिखा सॉरी उन्होंने अभी-अभी कमेंट्स में लिखा है कि सर 2 मई को मेरा एग्ज़ाम है और आप 4 मई को आपका सिलेबस पूरा होगा। रोहित भैया, पहली बात तो आप एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि आपका पेपर 2 तारीख को है? दूसरी बात, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पेपर के दिन से 1 दिन पहले, यानी कि 2 को पेपर है, 1 तारीख को आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूँगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर आपका ये सिलेबस संडे में 2 क्लास करवा दूँगा। और बताओ भैया? तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कमेंट्स आ रहा सुमन भट्टाचार्य जी का, सर हैंडसम लग रहे हो और मैं लड़का हूँ। ओके। ओके, ओके, ओके। बच्चों, जो पवन मोरल आप सबके लिए कर सकता है, वो शायद कोई भी ना करे। आपको पता होगा कि मैंने आप सभी का क्या बोलते हैं बच्चों, आप सभी को 4000 क्वेश्चन दिए हैं जीएस के पढ़ने के लिए। दिए नहीं दिए, सच बताओ ईमानदारी से। आप ईमानदारी से ये कह दो कि हाँ, आपको 4000 क्वेश्चन नहीं दिए। दिए नहीं दिए? इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। वरना बच्चों, मैं भी उनको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे सकता था। मैं मान लो कल को अपना पूरा मिक्स जीएस का एक कोर्स ले आता और वो आपको क्वेश्चन दे देता, आप कहते पवन सर ने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। तो यार इन चीजों की बात नहीं है। और हाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन में 3000 बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन कम से कम 5-6 हजार से भी ज्यादा है। एक बार चेक कर लेना जाकर, ठीक है? मैंने इंग्लिश भी दी आपको उसमें, और उसमें बच्चों आपको, और मैंने अब स्वाति मैम से बोला है कल, मैम आप भी करो ये काम थोड़ा सा, क्योंकि स्वाति मैम का और हमारा ही ज्यादा रोल है उसमें। चलो, तो ज्यादा बातचीत बिल्कुल नहीं, मुद्दे पर आते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन का है। आज का जो टॉपिक होगा वो अंतरराष्ट्रीय संगठन का होगा। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आप अपने सिलेक्शन में 1 नंबर यहां से जरूर लेके जाएंगे। पहले बताओ, कल का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, नोबेल प्राइज क्या वो आपका क्लियर है? मैंने जैसे आपको पहले थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज भी थ्योरी पढ़ाऊं फिर क्वेश्चन कराऊं? बताओ आप। और कल आपका टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा बेटा? स्वाति मैम बेचारी बीमार चल रही है इस समय, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये बात आप याद रखना। चलो, तो बच्चों पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा। विश्व में सबसे कम एज में नोबेल प्राइज किसको मिला? विश्व में सबसे कम एज में, अश्वनी वाजपेयी आप इधर भी हो? अरे वाह मेरे दोस्त। विश्व में सबसे कम एज में नोबेल प्राइज किसको मिला? तो उनका नाम था मलाला यूसुफजई। वो कहां की रहने वाली थी? एक कह रहा जी सचिन तेंदुलकर को, यही तो समझाना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। वो कहां की रहने वाली है? चलो, ये भी आपको पता है। अब मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा एज में किसको मिला था? सबसे ज्यादा एज में किसको मिला था? पता है? मलाला यूसुफजई को 14 साल में, और उन्हें जब वो 97 साल के थे तब उनको मिला था। नाम बताना क्या है? नाम बताओ जरा, क्या है? जॉन बी। कल ही तो मैंने बताया था आपको कि 97 साल की एज में उनको मिला था। और मुझे बताओ, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र वर्ल्ड की महिला कौन है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो? जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो, वो महिला कौन थी बच्चों? वो महिला थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी। क्या नाम था बच्चों? मैडम क्यूरी। उनको 2 बार मिला था, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। अगला, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। शायद 1913 में मिला है, शायद नहीं, कंफर्म है, 1913 में मिला है। भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो और उसके बाद उन्हें भारत रत्न मिला हो, वो कौन थी? पहली महिला कौन थी?
ध्यान रखना बच्चों, पहली महिला का नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था? मदर टेरेसा। अगला देखो बच्चों, अब मैं आपको यहां लेके चलता हूं साथियों, ध्यान दो। आज का टॉपिक है सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल से कभी आपके पेपर में सवाल आए या ना आए, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये 3-4 ऐसे हैं, जैसे कि मैं नाम बता रहा हूं आपको, यूएनओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, आपका डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूटीओ। ये 5 ऐसे हैं जो आपके पेपर में सवाल आता ही आता है। बिल्कुल प्रतिमा, बिल्कुल। ये 3 चीजें जो मैंने आपके सामने बोली हैं, 5 बल्कि, विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूटीओ, इन 5 को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, भाई एक लड़की है अनीता मीना, उन्होंने इतना बड़ा कमेंट्स करा है, इसको पढ़ना मेरे लिए जरूरी हो गया है। आई हेट यू सर। गुड़िया, इसका रीजन आप मुझे बता सकते हैं? आज की क्लास यहीं रोकी जाती है। और अनीता, इसका रीजन बताइए, क्या हुआ, क्या कारण है? क्योंकि मैं ऐसे किसी को ब्लॉक नहीं करता, और आपको तो ब्लॉक भी नहीं किया, और आपने आके क्लास में अगर इतनी बड़ी बात बोलती तो मेरे लिए तो डूब के मरने वाली बात हो गई ना। कोई बच्चा क्लास में आके ऐसे बोल दे, इम्पॉसिबल। मैं अभी इनकी डिटेल निकलवाता हूं, कौन है ये अनीता मीना जी, ठीक है? आप लोगों को ऐसा बोलने से पहले सोचना चाहिए, आप एक लड़की हो, थोड़ा समझा करो गुड़िया। आते कहां से हैं तुम जैसे लोग? ये सवाल देख लो बच्चों। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूएनओ। सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। यहां से एक नंबर मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है आपके पेपर में ये नंबर जरूर आएगा, समझ लो ना। तो क्या है क्वेश्चन, कौन कौन से सवाल हैं जो आपके पेपर में आते हैं बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि कब इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। अब जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो एक सवाल बताएंगे, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? उनके लिए एक सवाल है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? मैंने पढ़ाया है आपको ये सवाल, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो सबसे पहला जवाब दिया है राहुल पासवान ने। उस नदी का नाम है हडसन। उस नदी का नाम है हडसन, ठीक है बच्चों। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। अध्यक्ष कौन है? एंटीरियो गुटरेस है। एक नंबर तुम्हारे पेपर में यही आ सकता है कि बताइए इसके अध्यक्ष कौन है। आपसे यही सवाल आ सकता है। देखो भैया, अनीता मीना ने लिखा है सर आई एम सॉरी। गुड़िया, मैं वो रीजन जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा बोला क्यों। हो गए बच्चों? सर पीडीएफ की वजह से बोली थी, तो पीडीएफ तो मैंने सारी लगा रखी है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। आप में कई बच्चे पूछ रहे थे सर हमें 193वां देश बता दो कौन सा है। मैंने 193वां तो छोड़ो छोड़ो, 190 से लेके आगे के सारे लिख रखे हैं। 190 से आगे के जो लिख रखे ना वो सारे देश। पहले तो आप ये देखो सर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और फिर से आपको बता दूं, एक छोटी सी बात के लिए मतलब पीडीएफ नहीं लगाई तो आप ऐसा बोल दोगे, और पीडीएफ लगा रखी है यार। आज तो वास्तव में तुमने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। 190वां स्विट्जरलैंड, 191वां पूर्वी तिमोर, 192वां मोंटोनिग्रो, 193वां दक्षिणी सूडान। क्या आप जानते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है उसके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
सालू दत्त जी, आप मुझे बताएंगी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं भारत देश के, उनका कार्यकाल 5 साल, अमेरिका का 4 साल, और बच्चों अगर मैं बता दूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड का होता है 1 साल। कितना? 1 साल। ये भी आप याद रखना। पिछली बार जब एमटीएस का पेपर पूछा गया था, तो एमटीएस का क्वेश्चन एक है तो जीएस का, लेकिन वो रीजनिंग में पूछा था। और रीजनिंग में क्या था सवाल? वो 4 लैंग्वेज दी गई थी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, और यहां पर दे रखी थी उर्दू। यहां पर क्या दे रखी थी? उर्दू। इन चारों में से कौन सी अलग है? अब बच्चों किसी ने तो देखो यहां पे अंग्रेजी अलग लगा दी, किसी ने उर्दू अलग, जिसने उर्दू लगाई उसका ठीक था, किसी ने अरबी। उसका कारण क्या था? कारण ये था प्यारे साथियों, क्योंकि उसने जो हमारी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, किसकी? जो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी है सर? 6 लैंग्वेज है। आप देख लो आराम से, 1 2 3 4 5 6, 6 लैंग्वेज है। इन 6 में से है तो जीएस का सवाल, लेकिन दे कहां दिया? दे दिया आपका किस में बेटा? रीजनिंग में। और जो सवाल पूछा गया था वो एक तो 193वां देश कौन सा है, और इसी देश की राजधानी भी आपको बता दूं जूबा है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो है बेटा जूबा। ये सवाल हाथों जीएस का, लेकिन दे कहां दिया? रीजनिंग में। अब जब रीजनिंग में, तो भैया देखो रीजनिंग में तो लोग बाग अलग अलग रीजनिंग लगाते हैं, किसी ने कुछ रीजनिंग लगाई होगी, किसी ने कुछ लगाई होगी। चलो कोई बात नहीं, अगला देखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग होते हैं। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, इनकी डिटेल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 6 अंग कौन कौन से हैं ये देख लो। तो प्यारे साथियों, पहला अंग आपका जो होता है जनरल असेंबली, जिसे हम लोग बोलते हैं महासभा। देखो आपसे सवाल पूछा जाएगा यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। देखो अभी तक जो सवाल पूछे गए वो मैं फिर से बता रहा हूं, आपके जो आपके पेपर में आएगा 1 नंबर, मैं फिर से कह रहा हूं, इतना एग्रेसिव होकर बोल रहा हूं। पहला सवाल, बेटा 1 सेकंड रुकना बस, आप तब तक इसे लिखो। हो गया बच्चों? देखिए आपको बता दूं, दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा होता, अगला होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगला होता है सचिवालय, और उससे अगला होता है ग्राम न्याय परिषद। ये 6 अंग होते हैं। अब सवाल क्या पूछेगा? पहला सवाल तो ये आता बेटा कि आपके, अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा कितनी होती है, तो भाषा होती है आपकी 6। आपसे पूछे इसके अंग कितने होते हैं, देखो लैंग्वेज 6 हो गई। अगर आपसे पूछे ऑर्गन कितने होते हैं, ऑर्गन भी इसके 6 ही होते हैं बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सार्क। सार्क, हर एक सवाल आपको करा दूंगा, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में कुल मिलाकर कितने देश हैं, पहले तो आप ये पूछ लेता है। दूसरा आपको मैं बता दूं सार्क क्या है। सार्क देख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक एक पीपीटी बनाने के लिए कई कई घंटे मेहनत करना पड़ता है बच्चों। मैंने 2 टाइपिस्ट रखे हुए हैं, उनको कंटेंट देना, यहां से करो, ये उठाओ, ये उठाओ, वो सारी चीजें आपको करानी पड़ती हैं बच्चों। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? काठमांडू में। काठमांडू कहां पड़ता है ये बताओ बच्चों, काठमांडू कहां पड़ता है? काठमांडू पड़ता है नेपाल में। नेपाल भारत के किस राज्य से अपनी सीमा टच करता है? ये भी सवाल आया था जीडी में एक बार, तो यूपी से भी टच करता है ना। चलिए इसके सदस्य देख लीजिएगा आप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दिसंबर को स्थापना हुई, और बच्चों 8 ही इसके सदस्य देश है। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों आपको, बीबीआई सपने में। मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, बीबीआई सपने में, ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी बच्चों, लेकिन ट्रिक वेरे का बाप भूल जाओ, क्योंकि ट्रिक का समय नहीं है। बीबीआई सपने में बीबी आएगी और कौन आएगा बच्चों?
ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी एक बार पहले, बहुत पहले आपको याद करवाया था। आपको ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी है। अगला देखिए, अगला है बी मिस्टेक। बी मिस्टेक क्या होता है गुरुदेव? बी मिस्टेक के बारे में बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आप फालतू की बात ना करके सिर्फ ये देखो कि सर आप जितना ज्यादा हमें कंटेंट दे सकते हो बस वो दे दो। तैयार करने की जिम्मेवारी हमारी है, बस आप पढ़ा दो हमें। आप हमें बस ये बता दो कि पवन सर इतना याद करना है, हम याद कर लेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो सब याद कर लिया ना तो पेपर में बाहर नहीं जाएगा एक भी नंबर। और बाद में एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, आप परेशान मत होइए। बी मिस्टेक में देख लो कितने सदस्य देश होते हैं। पहले देखो इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना हुई 6 जून 1997 को। कहां पर? ढाका। कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। अब यहां पर 2 सवाल बताओ। पहला सवाल, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? पहला सवाल, आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश सर जी 1971 में आजाद हुआ। बात ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाता बांग्लादेश के ढाका में एक और स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? हाँ सब कराऊंगा, चिंता मत करो। बांग्लादेश के ढाका में स्थापना हुई थी भैया मुस्लिम लीग की। ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें याद ना हो तो लिख लो। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ये आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की स्थापना कब आपने 1971 लिखा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इसमें जो सदस्य देखें बी मिस्टेक में, बी मिस्टेक में सदस्य देशों की संख्या मात्र 7 है। कितनी है? 7 टोटल मेंबर। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सदस्य देश। अगला देखिए एशियान। सर ये एशियान क्या होता है, इसे भी थोड़ा बताओ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये नहीं बता रहा कि किसमें क्या है, क्योंकि डिटेल इसलिए नहीं बता रहा बच्चों क्योंकि समय का अभाव है। आज हो गई क्या तारीख बच्चों? आज 18। 12 दिन बचे पेपर के आपके, समझ रहे हो ना? 12-13 दिन बचे, मर्जी तुम्हारी है। अब पढ़ो या मत पढ़ो। बच्चों फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से सुन लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होती है। आपको फिर से बता दूं, इसको जो फाउंडेड किया गया था वो किया गया था बच्चों आपका 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में। ये आज 19 तारीख हो गई। अच्छा, आज 19 तारीख हो गई, हम तो भूल गए। तो 12 दिन ही मान के चलो आज से आप। सॉरी यार, मेरी गलती होगी बाबू, हो जाती है गलती। तो 19 तारीख थी, मैंने माफ कर दिया क्या? चलो भैया, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों, अनीता काफी देर से मैसेज कर रही है कि सॉरी सर मुझे माफ कर दो। तो बोलो माफ कर दिया जाए या आज इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, जो आप कहोगे। माफ किया जाए या सीधा ब्लॉक किया जाए? तो बच्चों माफ किया जाए, ब्लॉक नहीं। लड़की है, गलती हो गई, लड़का हो मैं तब भी माफी कर देता, आप गाली भी देते तो भी चलता। लेकिन ये बात याद रखिए कि ऐसा कभी टीचर को बोला मत करो, बुरा लगता है। हाँ कोई रीजन हो, तगड़ा सा कोई रीजन हो, तुम्हारे साथ कुछ चीट कर दिया हो तो बोलो यार, लेकिन पीडीएफ नहीं लगा और तुम ऐसा कर दो तो गलत है। चलो, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया। महासचिव इसके हैं लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई। अगला देखिए, इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो सदस्य देश हैं इसके बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके टोटल मेंबर कंट्री कितनी है बेटा? टोटल मेंबर कंट्री है इसकी मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना आपका 10। अगला देखिए, अगर हम बात करें एससीओ, एससीओ क्या है? बोलो भैया। एससीओ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं एससीओ की फुल फॉर्म की बात करता हूं, एससीओ, वैसे आपने खूब सुना होगा कि इस वीडियो को एससीओ किया है क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि क्या इस वीडियो को तुमने एससीओ कराया तो भैया इसकी रीच बढ़ेगी, लोग और ज्यादा देखेंगे। एससीओ हुआ?
नहीं हुआ। तो बच्चों एससीओ क्या है सुन लीजिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चाइना में। और भैया इसके सेक्रेटरी कौन है? जिंग मिया। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगर हम बात करें बच्चों, वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिल गया है, यानी कि एससीओ में हम लोग अब जुड़ गए हैं। आप ये ध्यान रखो, एससीओ की अगर हम बात करें, एससीओ में अब हम लोग जुड़ गए हैं। कौन कौन सा देश? भारत और पाकिस्तान। और अब इसमें कौन कौन? इंडिया एंड पाकिस्तान गो इट मेंबर ऑफ द स्टेटस इन द ईयर ऑफ 2017। अब इसमें मेंबर देख लो टोटल कितने हो गए हैं। मेंबर हो गए बेटा चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और 3 8 मेंबर हो गए बेटा इसमें। एससीओ के सदस्य देश कितने हैं? तो एससीओ के सदस्य देश 8 हैं। आप सारे ऑर्गेनाइजेशन के तो ये पढ़ के चलना कि इनकी स्थापना कब हुई थी, एक ये पढ़ के देखना इनके अध्यक्ष कौन है, एक ये पढ़ के देखना। सारे देश मत याद करना बच्चों, नहीं हो पाएंगे आपको, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको ये याद करके चलना है कि कौन कौन इसमें है बस। अगला देखिए, अगर हम 2006 की बात करें बच्चों, 2006, अब आ जाओ ब्रिक्स पर। अभी G20 की बात करूंगा, अभी पहले ब्रिक्स पर आ जाइएगा बच्चों। ब्रिक्स क्या होता है पहले तो आपको ये बता दो। ब्रिक्स, जो लोग कहते हैं ना कि सर आप थोड़ी, सर ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी जब क्लास कराऊंगा ना तब आएंगे, अभी तो मैं थोड़ी थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताया जाए, थोड़ी पहले थ्योरी भी तो कराई जाए। देखिए अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5, इसके टोटल कंट्री मेंबर कितनी है? ये बहुत हार्ड टॉपिक है, सिर्फ रट्टा मारना होता है इसमें। इसके टोटल मेंबर कितने? तो आप कहोगे सर जी इसके टोटल मेंबर है आर, कितने हैं? 5। इन पांचों में पहले बी का मतलब होता है ब्राजील। क्या होता है भैया? बी का मतलब होता है ब्राजील। आर का मतलब होता है रसिया, ब्राजील रसिया। आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसकी फुल फॉर्म तो तुम्हारे सामने लिख रही है, आपको खुद याद करना है। देखो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, सॉरी साउथ अफ्रीका, कुल मिलाकर इसके जो सदस्य देश हैं वो है 5। ये देखो अब यहाँ पे लिखा क्या है, कुछ बच्चे इसका आंसर 2009 दे रहे हैं, लेकिन 2009 नहीं है बेटा, 2009 से पहले बहुत कुछ हुआ है। 2009 से पहले इसकी स्थापना हो चुकी है। अब देखो तो सही जरा एक बार, इसीलिए मैंने सवाल कराया आपका। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र में विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील और रूस और चाइना ने मिलकर, यानी कि 2006 में इसमें सिर्फ 4 देश थे। 2006 में कितने थे? 4। जबकि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है? 2009 में। तो आप लोग जो इसका आंसर दे रहे हो ना कि 2009, वो गलत दे रहे हो बच्चों। फिर से सुन लो, 2006 में भारत, ब्राजील, रसिया, चाइना ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करने पर चर्चा की थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका पर चर्चा की, जिसके 3 साल बाद 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया। मतलब बात कब से चल रही है? 2006 से। बात कब से चल रही है? 2006 से। और सम्मेलन कब हो रहा है? ये रटना ही पड़ेगा बच्चों, 2009 में पहला सम्मेलन। अगला देखिए, इस ग्रुप के साथ 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया, और इसे R5 के नाम से जाना जाता है। इसे R5 के नाम से जाना जाता है। 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की जाएगी। आपको बताना 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चीन के द्वारा की जाएगी, की गई है चीन के द्वारा। 2023 में किसके द्वारा की जाएगी आपको बताना है। 2023 में किसके द्वारा चीन की ब्रिक्स की अध्यक्षता की जा रही है बच्चों? बताओ, बता देना आराम से। अगला चलिए, नाटो। नाटो को लेकर इस समय बहुत तगड़ा बवाल कटा हुआ है। नाटो को लेकर इस समय बहुत तगड़ा बवाल कटा हुआ है, आप तो अच्छी तरीके जानते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछो डाउट बताते नहीं है। बाबू यादव, भैया 1 मिनट रुक जाओ, कोई बच्चा कमेंट्स नहीं करेगा, बाबू यादव के कमेंट्स पढ़ने दो भाई। कमेंट्स नहीं करे कोई बच्चा, बाबू यादव के कमेंट्स पढ़ने दो। बाबू यादव प्लीज पूछे क्वेश्चन। बोलो भैया बाबू यादव। बाबू यादव था या बबलू? मैं पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा बाबू यादव, ये बोलो।
अब कहाँ गया भाई बाबू यादव? भाई पूछो की सवाल है। मोक में? अच्छा, मोक टेस्ट कौन से की बात करते हो यार आप? तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना ना वो बाद में पूछ लेकर। अब देखो, 1 मिनट आपकी खराब होगी, मेरी भी खराब होगी, इन बच्चों की भी खराब होगी। तो इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन हो ना वो क्लास के बाद पूछ लिया करो, मैं सबको बताऊंगा बाबू भैया। चलिए, नाटो, आप सभी को पता होगी कि नाटो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है भाई। नाटो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, कारण क्या है? नाटो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में, कारण क्या है? इस समय किस किस का, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और काफी लंबे समय से चल रहा है। आपको तो पता ही होगा, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। इसमें जो टोटल मेंबर है वो 30 है। इसमें जो टोटल कंट्री मेंबर है वो कितनी है बच्चों? 30 है। इस समय युद्ध चल रहा है किस किस का, यूक्रेन और रसिया, और एक छोटे से देश ने रसिया की नाक में दम कर रखा है। समझ रहे हो ना बच्चों? आपको बता दूं, 2019 में मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया। ये जरूर पढ़ के जाना कि कौन इसका लास्ट का सदस्य बना था। तो 2019 में मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य बन गया बच्चों। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं ओपेक की, OPEC, ओपेक, ओपेक क्या होता है साथियों? अगर मैं ओपेक की बात करूं तो ओपेक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या है साथियों? अभी अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और मेंबर ऐड हुआ है, वो देख लीजिएगा कौन मेंबर ऐड हुआ है। इसमें एक मेंबर और ऐड हुआ है अभी अभी हाल फिलहाल में, कुछ दिन पहले ही। आप बताओगे वो कौन सा देश ऐड हुआ है? शायद मुझे लग रहा है फिनलैंड वो बना है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एक और मेंबर ऐड हुआ है, तो मेंबर यहाँ पे 31 हो गए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, ओपेक। अगर मैं ओपेक की मुख्यालय की बात करूं तो ओपेक बेटा स्थापना हुई 1960 में। स्थापना कहां पर हुई आपकी? हुई 1960 में। मुख्यालय वियना, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सदस्य देश 13 हैं। तेज चल रहा हूं थोड़ा सा। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबान, अंगोला, इक्वेटोर, गिनी, वेनेजुएला और कांगो, ये सब आपके ओपेक के मेंबर हैं। और अगर ओपेक के मेंबर हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ओपेक से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगला देखिए, अगला सवाल, ABD, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो बच्चों ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 1966 में और हेडक्वार्टर है इसका मलीना, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। सदस्य देश 68, अध्यक्ष है इसके मास तसुंगु अक्सावा। अगला देखिए बच्चों, अगला है जो मैंने आपको सबसे जरूरी बताया था, WHO। मैंने आपको बताया था सबसे जरूरी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको पढ़ना है, WHO, WTO, UNO। तो WTO आपको बता दूं बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। अगला देखो बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO की अगर मैं बात करूं, स्थापना 1995 में और बच्चों हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा में। हेडक्वार्टर इसका भी जनेवा में। इतनी अच्छी अच्छी स्लाइड लगा लगाकर आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग बोलते हैं IMF। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बच्चों प्रबंध निदेशक इसके क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ जी हैं, जो इंडिया की हैं। वर्ल्ड बैंक, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं बच्चों, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, जैसे हिंदी में बोला जाता है विश्व बैंक, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। और बच्चों MD एंड CEO कौन है आपके? अंशुला कांत। बस इतना ही टॉपिक मुझे आपको कराने थे, इससे फालतू नहीं कराना कुछ भी। मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अब आ जाओ MCQs पर। अब आ जाओ बच्चों कहां पर? आ जाओ भैया यहां से। अब कुछ क्वेश्चन करा दें 10 मिनट में, 40 क्वेश्चन कम से कम। अब तुम सब इसका सही जवाब दे सकते हो।
अब तुम सब बच्चे इसका सही आंसर दे सकते हो। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सब बच्चे सही जवाब दे सकते हो। तो बच्चों ओपेक का हेडक्वार्टर है आपका वियना, सॉरी वियना में। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। किसकी है? ऑस्ट्रिया की। अगला देखो, ओपेक के 5 संस्थापक सदस्यों में से कौन शामिल है? जब आज जानते हो, आज तो 13 है, लेकिन उस समय पर कौन कौन शामिल थे वो 5 देशों में? क्या ये 5 देश हैं जो बोर्ड पे लिख रहे हैं? ओपेक के 5 संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? बच्चों आपको पता है, जो भी खाड़ी के देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, आपके वेनेजुएला हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, अमीरात हो गया, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे बच्चों, है ना। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? जाना नहीं है किसी बच्चे को? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है बेटा आपका कहां पर? वियना में। आपको मैं बता दूं, ओपेक का सॉरी, ये तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अगर आपसे कोई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो आप बताएंगे साथी वो है कैनबरा, वो है आपकी कैनबरा। अगला देखिए, सार्क के चार्टर में कितनी भाषाएं हैं? भाषा नहीं, धाराएं, सॉरी। सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 12, 10, 9, 8। तो बच्चों ध्यान रखिएगा सर जी, कुल मिलाकर 10 धाराएं हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बोलो बोलो बोलो। नहीं पता? तो बच्चों ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ में कुल मिलाकर 164 सदस्य हो गए हैं। 163 जो आप दे रहे हो ना, 164 सदस्य हो गए हैं, 163 नहीं है अब। अगला देखिए, अगला देखो, आईपैक की सदस्य संख्या कितनी है? आईपैक की सदस्य संख्या कितनी है? बोलो भैया, ओपेक में कितने सदस्य देश हैं ये आपको बताना है। ये ओपेक और एपेक दोनों अलग अलग हैं, इसमें कुल मिलाकर 21 सदस्य देश हैं। अगला देखिए, SEFTA, सेफ्टा का संबंध किससे है? बच्चों एक बात ये भी आप याद रखना, नाम NAM, NAM, आप जानते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है? आप जानते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी बच्चों 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और बच्चों आंसर आ जाएगा आपका क्या? सार्क। कल मैं आपको कराने वाला हूं G7 और G20, ध्यान रखना, कल मैं जो आपको कराने वाला हूं G7 G20, ये कल के टॉपिक है बच्चों, G7 और G20। अगला देखो, नाइस किससे संबंधित है? नाइस संधि किससे संबंधित है? नाइस,
नाइस संधि किससे संबंधित है? टेस्ट भी लूंगा कल और ये भी कराऊंगा। बच्चों ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन से। एशियान के सदस्य शामिल नहीं है, आसियान के सदस्यों में शामिल नहीं है, तो बच्चों शामिल नहीं है आपके। अगला देखिए, सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? पहले ये बताओ, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? बोलो भैया, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना आपको बता दूं मेरे पे, हाँ डैम भी कराऊंगा और सब कराऊंगा। ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू में। लिख लीजिएगा बच्चों, इसके पहले जो महासचिव थे अब्दुल हसन थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है यूरोपियन यूनियन जिसे हम लोग बोलते हैं यूरोपीय संघ, नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्यों ने कब अपनाया था एक साथ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको बताना, नई मुद्रा यूरो को कब, यानी कि 12 देशों ने एक साथ अप्लाई किया था, 2001, 2003, 2002, 2005। तो बच्चों आपको बता दूं सर, ऐसा हुआ था 2002 में, जनवरी 2002 में। अगला देखिए, अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है जो देशों के बीच 75 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार होता है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी दोनों देशों के बीच 75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, तो बच्चों वो है यूरोपीय संघ। अगला देखिए, इन्हें मैच करो, इन्हें मैच करना है, आपको बताना है कौन सी संधि किससे मैच कर रही है, कौन सी संधि किससे मैच कर रही है, पहले कौन सा आएगा ये आपको बताना है, पहले कौन सा आएगा। तो बच्चों ध्यान रखो, बस ए बिल्कुल इन्होंने सही दिया है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में इन्होंने दिया है। अगला देखिए, दक्षेस की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सार्क की, दक्षेस हिंदी में सार्क को यही बोला जाता है बेटा, SAAR से जो होता है ना, उसी को इंग्लिश में ये बोला जाता है। दक्षेस की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जवाब देते रहो। अब कुछ बच्चे भागने लगेंगे, घर को जाएंगे, कारण क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। लिख लो साथियों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने। अगला देखो, के लिए अस्थायी यूएनओ महासभा द्वारा चुना जाता है। सवाल यह है, कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है? बताओ, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए? तो बच्चों ध्यान रखना, 2 साल के लिए। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सदस्यों में से किसके पास एक वीटो का अधिकार है? वीटो पावर किसके पास होती है बच्चों, ये बताओ। वीटो पावर किसके पास होती है? अगर मैं वीटो पावर की बात करूं तो वो होते हैं बेटा उनके पास जो आपके स्थायी मेंबर होते हैं। अच्छा ये बताओ, यूएन में वीटो पावर स्थायी देश होते कितने हैं? यूएन में स्थायी देश होते कितने हैं बेटा, ये बताना। यूएन में स्थायी देश होते कितने? तो बच्चे ध्यान रखना, स्थायी होते हैं 5 और अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी कितने होते हैं? अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, रूस, ये है स्थायी। बेटा अस्थायी होते हैं 10। भारत यहाँ है या यहाँ है? गुरुजी भारत अभी टेम्परेरी में है। किस स्थिति में एक स्थायी सदस्य की वीटो कार्रवाई नहीं माना जाता? बोलिए, किस स्थिति में एक स्थायी सदस्य की वीटो कार्रवाई को नहीं माना जाता? बच्चों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सुरक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित सदस्य है, जो है ही नहीं उसकी नहीं मानी जाएगी। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद के पास कौन सी कार्य और सुरक्षा शक्ति होती है? बोलो, सुरक्षा परिषद के पास कौन से कार्य और सुरक्षा शक्तियां होती हैं? तो आपका आंसर आएगा साथी, ये सारी होती है उनके पास में। अगला देखो, कैसे सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के अनुसार किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस आर्टिकल के तहत पूरे विश्व में किसी भी देश पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है? एक कह रहा समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई थ्योरी थोड़ी बना रहा हूं बच्चों।
आज के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं भैया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है बेटा, सवाल कह रहा है सुरक्षा परिषद किस अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 43 के तहत अपने सशस्त्र बलों से अंतरराष्ट्रीय शांति कायम करने के लिए कहता है। बच्चों वो कहता है किससे, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से। अगला देखो, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने सैन्य आवश्यकताओं से संबंधित सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सलाह और सहायता प्रदान करता है। अब सवाल इतने बड़े हैं तो आसान सवाल तो होंगे नहीं बच्चों। जो बच्चा आज मेरी पहली बार क्लास ले रहा है उसको लग रहा है कि समझ नहीं आया, तो बच्चों अब आपके पास समय नहीं है कि आपको मैं डिटेल बता सकूं, क्योंकि 10 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है। तो परेशान मत हो, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझ नहीं है बच्चों। अगला आपको बता दूं, आंसर आ जाएगा सैन्य स्टाफ कमेटी। अगला देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र किस अनुच्छेद में कहा गया कि आक्रामकता का एक युद्ध अंतरराष्ट्रीय शांति के खिलाफ एक अपराध है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, बोलो। जब आते ही ऐसे सवाल है तो मैं क्या करूं सालू। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका अनुच्छेद नंबर 8। अगला देखिए, अगला सवाल, आक्रामकता की परिभाषा को कब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वोट के बिना ही मान लिया गया था। ऐसा कब हुआ है, तो ऐसा हुआ था साथियों 14 दिसंबर 1974 में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अलग से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करता है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोलो भैया। देखिए ये करता है आपका, ये भी जुड़ता है और ये भी जुड़ता है। आप जरा मुझे बता सकते हो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है, जरा बताओगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हैग है बेटा आपका हैग में। कहां पर है हैग, हैग कहां पड़ता है, नीदरलैंड में। आपको बता दूं इसमें कुल मिलाकर जो जज होते हैं वो जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है, 9 वर्ष। अगला देखो, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश बिमस्टेक के सदस्य हैं। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश बिमस्टेक के सदस्य हैं, आप बताओगे सर जी 7। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, आपको बताना है एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ने अपने दृष्टिकोण से परिशिष्ट में चालू वर्ष 2018-19। बेटा इस सवाल को मैं थोड़ा रोक रहा हूं, ये मुझे 21-20 वाला लाना चाहिए था, 18-19 हो गया, सॉरी। अगला देखो, किस वर्ष एडीबी बैंक की स्थापना की गई थी, किस वर्ष एडीबी बैंक की स्थापना की गई थी। अरे ये तो पढ़ाई में सब यार, बोलो ना। एडीबी बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भैया एडीबी की गई थी 1966 में। अगर मैं पूछूं आपसे डब्ल्यूटीओ की कब की गई थी, मैं आपसे पूछूं डब्ल्यूएचओ की कब की गई थी, मैं आपसे पूछूं यूएनओ की कब की गई थी, इनके बताना सबके, फटाफट बता दोगे। 48, 95, 45। अगला देखिए, एशिया विकास बैंक के सदस्य देश कितने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था सर 68 सदस्य देश हैं। अगले चलिए, G20 समूह में कितने देश हैं, G20 समूह में कितने देश हैं। G20 के वैसे सारे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, कहां इसकी बैठक होगी अगली, अब कहां हुई है, तो G20 में बेटा ध्यान रखना कुल 20 देश हैं। अगला देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपसे पूछा WTO, मैंने आपसे पूछा है WTO की स्थापना कब हुई। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। अगला देखो, कौन सी निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, जरा बताओ। तो आपका आंसर आएगा साथी, आपका आंसर आएगा FATF। अगला देखिए, विश्व बैंक की व्यापार की सुगमता जिसे हम लोग बोलते हैं इज एफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। अब 2000 मुझे 22 पूछना चाहिए था, लेकिन 2020 इसलिए पूछ रहा हूं, 2 बार पेपर में पूछा एग्जामिनर ने, पता नहीं क्यों। तो बच्चों ध्यान रखना, ये
63वें नंबर पर थे। अगला देखो, जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंध समिति के वित्तीय अधिकारियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बता दूं वो किया गया था अंशुला कांत को। बस ये टॉपिक थे मेरे पास आज के, ये टॉपिक थे मेरे पास आज के सारे जो मैंने आपको करवा दिए। अब रुको, साथ ही मैं हर बच्चे का जवाब देना चाहूंगा। अब मैं हर बच्चे का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो ये सुनो कि इस बैच की क्लास 4 मई तक जा रही है। कब तक जा रही है? 4 मई तक। अगर पेपर पहले आ गया, अगर पेपर पहले आ गया तो बच्चों आपकी क्लास में 1 मई को खत्म करूंगा। कब खत्म करूंगा? 1 मई को। बात समझ में आ गई? अगर आपका पेपर आ गया तो बच्चों आज की क्लास आपको थोड़ी समझ कम आई होगी। कारण क्या है? ये समझने वाली क्लास है ही नहीं, ये सिर्फ आपको रटने वाली क्लास है। समझ रहे हो ना? तो बच्चों आपका पहले तो ये वाला डाउट खत्म कर लो कि पेपर 4 मई को 2 मई को है तो सिलेबस आपका 1 मई को खत्म हो जाएगा। पहली बात, जो टॉपिक आपके रह रहे हैं तो कल आपको बता दूं, कल एक तो जीएस का टेस्ट होगा, एक तो टेस्ट होगा, और कल के जो क्वेश्चन होंगे वो G20 और G7 से रहेंगे, और पूरी जीएस का इसमें टेस्ट रहेगा जो अब तक पढ़ाया तुम्हें, जो अब तक तुम्हें पढ़ाया है। एक मैराथन लेकर आऊंगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। अब और सुनो, आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा इस समय आपके भटकने से नहीं होगा कि मैं अब YouTube चैनल पे जाके पढ़ लूं, अब मैं यहां वो कर लूं। अब आपका सिलेक्शन होगा जो आपके पास है उसे जितने बार आप पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? आप उसे जितना ज्यादा पढ़ोगे अब बच्चों तभी आपका काम बन पाएगा, जितनी भी बार पढ़ोगे। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, आप 10 किताब को अलग अलग तरीके से मत पढ़ो, लेकिन अगर एक किताब को आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जो आप मुझे वादा करो आज कि कोई भी बच्चा ना तो किसी YouTube पर भटकेगा ना कहीं जाएगा, सिर्फ जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा पेड बैच में उसकी बात सुनना है, उसकी क्लास का 3-3 बार तुम्हें रिवीजन करना है। आप ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने और आशुतोष सर ने तुम्हारे लिए छोड़ा क्या है? आपको कहां परेशानी आ रही है? आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए क्या? मैंने आपको बताया, मैं जीएस में आपको 4000 क्वेश्चन दिए। कितने दिए? 4000 क्वेश्चन जीएस में दे चुका हूं, 4000 क्वेश्चन, और 1000 क्वेश्चन आपको जल्दी में देने वाला हूं। ये किसके होंगे सर? ये होंगे करंट अफेयर के प्लस स्टैटिक के। ये आपको मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं बच्चे, करंट अफेयर और स्टैटिक बहुत जल्दी देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो गुरुजी कुछ खास कर लो। मैंने स्वाति मैम से बात की है, वो जल्दी आपको कुछ देने वाली है। और साइंस की एक क्लास मैं YouTube पर लाऊंगा 3:30 बजे एक दिन, ये ध्यान रखिएगा। साइंस की, जिनमें मैं साइंस के लगभग आपको 200 बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, 200 बेस्ट क्वेश्चन साइंस के कराने वाला हूं बच्चों। तो आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के भी बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा रिवीजन मैं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी की बात है बच्चों। लेकिन भटकना मत, कभी यहां कभी वहां, ये मत करना, अब समय नहीं है। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलूंगा आपसे। जाने से पहले कहूंगा एक बार सभी बच्चे फीडबैक देके जरूर जाएं। बाय बाय, जय हिंद।